देख लिया तो क्या कर दिया एसएससी ने। मुझे पहले ही ये उम्मीद थी कि एसएससी करेगा वही जो वो करना चाहता है, जो वो दिखाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने मार्क्स पब्लिक किए, उसने सिस्टम को ओपन किया, तो उसकी धांधलीबाजी पकड़ी जाएगी, उसने जो चोरी की है वो पकड़ी जाएगी। इसलिए उसने मार्क्स जो हम कह रहे थे, सभी के मार्क्स अलग अलग ईयर की डिमांड कर रहे थे कि 2024 के भी दो, 2023 के भी दो, 2022 के भी दो, उसने वो तो छोड़ो, उसने एक एक बच्चे के मार्क्स आपको देखने के लिए दिए। इससे समझ आता है कि हां चोरी हुई है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, यह बात यहां से समझ आ रही है। और उसमें भी उसने एक कंडीशन लगा दी कि आप मार्क्स केवल इस डेट से इस डेट के बीच में देख सकते हो। यह तो जो आरटीआई एक्ट है उसका भी वायोलेशन हो गया। इससे समझ आ रहा है पूरी तरह से कि चोरी हुई है। और वो भी छोड़ो, देखा मैं जो कह रहा था, जिसका मुझे पहले से अंदाजा लग रहा था कि नॉर्मलाइजेशन जो आपको बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन किस लिए आया है, वो उसके पीछे का रीजन ही नहीं है। उसके पीछे का रीजन ही है चोरी। नॉर्मलाइजेशन को शॉर्ट में आगे पीछे लेटरों को आगे कर लो तो उसे समझ आ रहा है कि चोरी बन रही है। समझ रहे हैं बात को? तो अगर लेटर्स को आगे पीछे करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन से निकल के आएगा चोरी। भैया 30 मार्क्स बढ़ा दिए। 30 मार्क्स का मतलब समझ रहे हैं? 15 क्वेश्चन। बच्चा जीएस में 15 क्वेश्चन पूरे नहीं कर पा रहा, मतलब एक सेक्शन के, आप ऐसा कह सकते हो कि एक सेक्शन के पूरे मार्क्स किसी बच्चे को धर के दे दिए, जबकि दूसरे बच्चे को 2 मार्क्स ही बढ़ाए हैं। 151 रो स्कोर नॉर्मलाइज होके 153 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 बढ़े, जबकि दूसरे बच्चे के जिसके मार्क्स 133 हैं वो बढ़ के 163 हो गई। 20 मार्क्स, 30 मार्क्स एक एक बच्चे के बढ़ जा रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से किसके मार्क्स बढ़ेंगे, किसके मार्क्स घटेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? पेपर का लेवल डिसाइड नहीं करेगा, ये एसएससी डिसाइड करेगा। तो इससे समझ आ रही है चोरी की गई है, दबा के चोरी की गई है। इसलिए आप बात को समझें जो हम कह रहे हैं कि भैया आपको 2022 के, 2023 के और 2024 के ये मार्क्स पूरी तरह से पीडीएफ वाइज हर साल के पब्लिक डोमेन में हो सके, विदाउट एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन के बिना ये पब्लिक डोमेन पे एसएससी की वेबसाइट पे अपलोड किए जाने चाहिए 2022, 2023 और 2024 के तीनों सालों के मार्क्स, जिससे हम ये समझ पाएं कि आप अपने किस किस दामाद के मार्क्स बढ़ाए हैं। 30, 40, 50 हम भी देख लें कि कितने दामाद आपके हो चुके हैं, एक बार हम देखना चाहते हैं। तो कहां कहां आपने दहेज में 10-10 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए लिए, देख लेना, हम एक बार समझ लेते हैं हम भी। इसलिए ये मार्क्स एकदम हाई डिमांड है कि ये मार्क्स सभी के पब्लिक डोमेन में आने चाहिए, एक सिंगल पीडीएफ में आने चाहिए, हम किसी के मार्क्स भी देख सकते हैं। ठीक है? और अगर आपको लग रहा है नॉर्मलाइजेशन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है जी, तो भैया क्या फॉर्मूला है, क्या प्रोसीजर है, किन कंडीशन में आप कैसे कैसे करके मार्क्स बढ़ाएंगे, कैसे कैसे करके मार्क्स घटाएंगे, नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को और उसके पूरे प्रोसीजर को पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में लाया जाए, जिससे हम समझ पाए कि कैसे किया जाए और नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज्यादा समस्याएं ना हो, जिसमें अब बताया जाता है कि 50, 60 या 70 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो पेपर बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए पेपर का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए इसको फिक्स करने का एकमात्र तरीका है कि भैया जो मेंस के पेपर हैं आप उसे एक शिफ्ट में करें। मेंस के पेपर को पूरी तरह से एक शिफ्ट में होना चाहिए, एक सिंगल शिफ्ट में। ठीक है? अगर बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत दिक्कत है, तो भैया उसे 2 शिफ्ट कर लो, लेकिन 2.5 शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 2। और ट्राई किया जाए कि एक ही शिफ्ट में कर लिया जाए।
अरे भैया, जब आप 100 करोड़ लोगों की वोटिंग करा सकते हो, मैं ये लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दे रहा था, तो अगर वोटिंग करा सकते हो और आप 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट भी ला सकते हो 100 करोड़ लोगों का, तो ये क्यों नहीं करा सकते? या पूरा सिस्टम आपने नेताओं के लिए दे रखा है क्या? बच्चों का, जैसे बताते हैं कि भारत डेमोक्रेसी है, पब्लिक की सरकार है, तो पब्लिक की सरकार, ये तो नेताओं की सरकार लग रही है भैया। नेताओं के लिए सारा सिस्टम है, लेकिन जो पब्लिक है, जो बच्चे साल साल भर मेहनत कर रहे हैं, जिन बच्चों के माँ बाप के पास पैसा नहीं है, वो कर्ज पे लेके बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बच्चे अपने साल से साल बर्बाद करते चले जा रहे हैं। अब समझो कि अगर बच्चे ने 1 साल बर्बाद किया, अगर उसने 10,000 रुपये महीने के हिसाब से कहीं नौकरी किया होता, काम किया होता, जो बहुत मिनिमम से भी नीचे वेज है, जैसे भारत सरकार की मुझे लग रहा है आजकल मिनिमम वेज 20,000 हो गई है, अगर मैं 10,000 के हिसाब से ही मान लूं तो 1 साल में 1,20,000 कमाता वो, तो वो तो छोड़ दो, 1,20,000 का तो प्योर घाटा है। और जो 1 साल पिछड़ गया बच्चा और जो डिप्रेशन में चला गया, जो डिमोटिवेट हो गया, उसका क्या? उसका कुछ आगे पीछे लेना देना ही नहीं है क्या? तो इसलिए मेंस को 1 शिफ्ट बहुत दिक्कत है, तो 2 शिफ्ट। ऐसे ही जो प्री का पेपर है उसे मैक्सिमम और मैक्सिमम 5 शिफ्ट में और 2 दिनों में पूरा कराया जाना चाहिए। मैक्सिमम 5 शिफ्ट और 2 दिनों में, उससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, ना आपके पास होगा। टाइम आपका भी इंपॉर्टेंट है, हमारा भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन चीजों का वेटेज समझा जाए और इसे प्रायोरिटी बेसिस पर रिजॉल्व किया जाए। और आप ये ना भूलें, बच्चे जब तक अपने घरों में हैं तब तक ही ठीक है, ठीक है? वो पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, उन्हें आंदोलन से मतलब नहीं है। आपसे घर घर आके, मतलब आपके ऑफिस पे आके घेर रहे हैं, फिर आपको ये करें, नहीं, वो सब चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चा बिल्कुल नहीं चाहता है, लेकिन आप बच्चों के कंसर्न को समझने की कोशिश करें, चीजों को पब्लिक कर दो ना भैया। हम तो आप कह ही नहीं रहे हैं कि सब चीजों को ऐसा किया जाए वैसा किया जाए। अरे डेमोक्रेसी है, स्वतंत्र है देश, तो भैया चीजों को पब्लिक कर दो, पता रहे कि किस फॉर्मूले, कैसे कैसे फॉर्मूला लगा रहे हो आप, ठीक है? इसके बाद में दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है एसएससी को, हम उसी बात की बात कर रहे हैं कि एसएससी को सुधार करने पड़ेंगे। बिना सुधार किए काम नहीं चलेगा। सिस्टम, उनका जो माउस है, उनका जो कीबोर्ड है, उसकी व्यवस्था को ठीक किया जाए, ठीक है? बिना इसके काम नहीं चल पाएगा। ये बहुत बेसिक छोटी छोटी डिमांड है, आप इनको पूरा नहीं कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? और सबसे बड़ी समस्या, वेटिंग लिस्ट को लाना ही पड़ेगा, बिना वेटिंग लिस्ट के काम नहीं चलेगा। अरे भैया, वेटिंग लिस्ट ले क्यों नहीं आते? मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दिक्कत क्या है उसमें, आपको क्या दिक्कत है? अगर 20 बच्चों ने अपना इंप्रूवमेंट से अगले साल में जॉब लगा ली है, तो भैया नीचे के 20 बच्चों को जॉब दे दो ना। अरे आपको तो 100 वैकेंसी आपने निकाली, तो 100 बच्चों को रखना था ना, जब ही 100 वैकेंसी निकाली है ना। तो अगर 20 बच्चे इधर चले गए हैं तो 20 बच्चों को दूसरों को जॉब दे दो, तो लोगों को रोजगार मिलता रहेगा। आपने 100 वैकेंसी निकाली थी, आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, इसमें तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं किया जा रहा है? ये साल से साल आपसे बोला जा रहा है, पिछले साल भी इस पे बात हुई थी कि भाई वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। मतलब दिक्कत क्या है? जब आपने 100 वैकेंसी निकाली है तो 100 लोगों को जॉब दो, ठीक है? और भैया कोई अगर इंप्रूव करना चाहता है करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी जगह दूसरे बंदे को जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है? इन चीजों को ध्यान में रख के फिर से एक बार ये डिसाइड किया गया है, ट्विटर पे हम फिर से ट्रेंड कराते हैं, ठीक है? इन दोनों हैशटैग को आप अच्छे से याद करें, SSC_marks_public_ करो। स्पेलिंग को आप कहां अंडरस्कोर लगा है ध्यान से देखें। यह पहला हैशटैग है। दूसरा हैशटैग है SSC वेटिंग लिस्ट अंडरस्कोर लाओ। तो SSC_waiting_list_ लाओ। इन दोनों हैशटैग को हम कल 18 दिसंबर 11 बजे ट्विटर पे, अभी जो एक्स हो गया है, उस पर ट्रेंड कराने वाले हैं, ठीक है? इसलिए सभी बच्चे, सभी टीचर जिनको लगता है सच में गलत हो रहा है, वो साथ आएं, सभी एक साथ आएं, अलग अलग टाइम पे ना आएं,
अगर कोई ये चाहता है कि भैया ये वाला डेट सही नहीं है, तो आप एक बार इंप्रूव करके बता दें शाम तक हमें कमेंट में, जिससे हम कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर्ली अगर दूसरा डेट डिसाइड करना चाहें तो डिसाइड कर सकते हैं। या अगर आप इस डेट के साथ एग्री हैं तो भैया हम आपके साथ आने के लिए एग्री हैं। इसलिए अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं बिल्कुल आएँ। और हम एक दूसरे के साथ नहीं है, हम बच्चों के साथ हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, इंपॉर्टेंट बच्चे हैं, बच्चों के साथ आए। हम कोई ऐसा हमारा वो है नहीं है कि भैया आप हमारे साथ आओ, नहीं, हम पूरी तरह से ओपन हैं, क्योंकि हम बच्चों के साथ हैं, बच्चों के साथ चलना चाहते हैं। इसलिए जो बच्चों के लिए ज़्यादा ठीक है हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, धन्यवाद।